जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए। आर्टिकल 370 एक झांकी है और पीओके पर अभी पिक्चर बाकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करीब 2.5 साल पहले 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से राज्य को आजाद कराया। तब पूरे हिंदुस्तान में यही एक आवाज उठी थी और अब 2.5 साल बाद एक बार फिर से ये आवाज बुलंद हुई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 20 मार्च को कठुआ में बड़ा बयान दिया। जितेंद्र सिंह कठुआ में जम्मू कश्मीर के संस्थापक महाराज गुलाम सिंह की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री रविंद्र जामवाल ने घोड़े पर सवार महाराज की कांस्य प्रतिमा बनाई। यह 3 सालों में बनकर तैयार हुई है। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि संसद में 1994 में ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को पीओके वाले कब्जे को खाली करना होगा। पाक के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कराना हमारा संकल्प है। तो पहले आपको सुनाते हैं कि जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा। 1994 में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया गया था जब सरकार नरसिम्हा राव जी की थी संसद में कि यदि कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई विषय है तो वो मात्र इतना कि जो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए। और ये हमारी प्रतिबद्धता है। भारतीय जनता पार्टी जिस बात का संकल्प करती है उस समय उसका समझ नहीं आती, उसको गहराई से सोचा नहीं जाता। जब हम 370 हटाने की बात करते थे तब भी व्यंग किया जाता था। आज आपने देखा ये होता हुआ दिखा। जब वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में तो ये कहा था कि बादल छटेंगे, सूरज खिलेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तब भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी जी के होते हर एक वो संकल्प जो अधूरा रह गया उसकी हम सिद्धि करने का प्रयास। पीओके में पाकिस्तान के जुल्मों की तस्वीरें लगातार आती रहती है। वहां के लोगों की ऐसी मांग भी समय समय पर सामने आती है कि मोदी सरकार उनकी मदद करे। 27 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के बीच पहुंचे। तब उन्होंने कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को लेकर अपनी कसक भी जाहिर की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी सुनिए। जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किए, भारत की पीठ में खंजर गाड़ने की कोशिश की। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। तब से लेकर अब तक भारत कई बार पीओके को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता रहा है। करीब 2 साल पहले मौसम विभाग ने अपनी बुलेटिन में पहली बार पीओके को भारत में शामिल कर एक झलक दिखाई थी। अब केंद्रीय मंत्री ने संकल्प दोहराया है। तो क्या पीओके को भारत के अभिन्न हिस्सा बनाने की अब तैयारी हो चुकी है? क्योंकि मोदी सरकार के मंत्री पहले भी पीओके को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं कि उसे भारत में मिलाने की बात भी कही जा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जब वो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें पीओके भी शामिल होता है। अमित शाह ने पीओके को लेकर क्या कुछ कहा था वो सुनिए। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि मोदी सरकार विकास कार्यों के दम पर जम्मू कश्मीर का चेहरा ऐसे बदल देंगे कि पीओके के लोग भारत का हिस्सा बनने की मांग करने लगेंगे। जब पीओके की बात उठी ही है तो आपको पीओके के बारे में कुछ बातें बताते हैं। साल 1947 में भारत आजाद हुआ। उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के पास 2 विकल्प थे, भारत या पाकिस्तान में से किसी एक देश में शामिल। राजा हरि सिंह इस बारे में फैसला लेने में काफी समय ले रहे थे। तब तक पाकिस्तान ने हरि सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
इस विद्रोह से निपटने के लिए हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 में भारत से मदद मांगी। भारत एक शर्त पर कश्मीर को मदद देने पर राजी हो गया। शर्त यह थी कि जम्मू कश्मीर को भारत में एक राज्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। साथ ही भारत को रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे कुछ हक देने होंगे। राजा हरि सिंह ने भारत के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन तब तक विद्रोहियों ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। काफी विवाद के बाद और राजनीति को देखते हुए कश्मीर ने विद्रोहियों के कब्जे वाले हिस्से को आजाद या पाक अधिकृत कश्मीर घोषित कर दिया। इसके बाद से कश्मीर का यह हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहलाता है, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। 1974 में आजाद कश्मीर अंतरिम संविधान कानून पास हुआ। इसके तहत पाक अधिकृत कश्मीर पर शासन किया जाता है। हाल के समय में पाकिस्तान दोनों तरफ से फेल हो रहा है। पाकिस्तान में महंगाई की दरें बढ़ रही है और इससे पाकिस्तान की जनता इमरान सरकार के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद के कारण पाकिस्तान की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब है। पीओके में पाकिस्तान भारत के खिलाफ गतिविधियों को संचालित करता रहा है और ये बात समय समय पर दुनिया के सामने साबित भी होती रही है। जम्मू डिवीजन में 10 जिले हैं। अब पीओके के बारे में आपको समझाते हैं कि पीओके में क्या है। जम्मू डिवीजन में 10 जिले हैं। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, टोडा, पूंछ, राजौरी और रियासी, रामबन और किश्तवाड़। इसका क्षेत्रफल 36,315 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसके 13,297 वर्ग किलोमीटर इलाका पाकिस्तान के कब्जे में। जम्मू के भीमबर, कोटली, मीरपुर, पुंछ, इवली, बाग और धूधांती, मुजफ्फराबाद, हटिया और हवेली जिले पाकिस्तान के कब्जे में। पाकिस्तान जम्मू के कब्जे किए गए हिस्से को आजाद कश्मीर कहता है। जम्मू कश्मीर की आबादी करीब 5 लाख से ज्यादा है। यहाँ उर्दू, हिंदी, डोगरी, पंजाबी भाषा बोली जाती है। 13,297 वर्ग किलोमीटर का यह इलाका, जिसे पाकिस्तान ने 1947 में कब्जा किया था, भारत में घुसपैठ करने वाले ज्यादातर आतंकी इसी इलाके में रहते हैं। इस इलाके की कुल आबादी करीब 44,50,000 है। यहाँ पर पाकिस्तान की मदद से चलने वाली सरकार है। इस इलाके की राजधानी मुजफ्फराबाद है और 24 अक्टूबर को यहाँ यानी पीओके अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन पीओके के बारे में अब एक बार फिर से भारत में आवाज उठने लगी है कि पीओके को लेकर ही रहेंगे, जैसे जितेंद्र सिंह ने भी कहा और इससे पहले भी कई मंत्री कह चुके हैं। आगे क्या होता है इसे देखना होगा। देखते रहिए न्यूज़ तक।